बहन, बुजुर्ग, माता, बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है और यह भांग उतरेगी इस पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये अब आपकी उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, 2-3 ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूं कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, यो कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी ने हल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक ले होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानने का फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा।